डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में लैंग्वेज के साथ में अब हमसे पूछा है P ऑफ E बाई एफ। क्वेश्चन नंबर 6 में P ऑफ E बाई एफ हमें कैलकुलेट करना है, बट E के बारे में हमें लैंग्वेज में बता रखा है, F के बारे में हमें लैंग्वेज में बता रखा है। यानी एज सच हमारे सामने E और F कोई सेट नहीं दे रखा है, हमें खुद को बनाना है। जैसे देखिए P ऑफ E बाई एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं, राइट, ये होता है। तो इसका मतलब हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जो कंडीशन है यहाँ पे F है, कंडीशन है वो F है, तो हमें P ऑफ F कैलकुलेट करना पड़ेगा। और P ऑफ F कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि F एक सेट है तो P ऑफ F कैलकुलेट होता है। ये 11th में सीखा है हमने, N ऑफ F अपॉन N ऑफ S। स्टेप कैसे फ्रेम करने में वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। और ये कैसे बनेगा, इसका मतलब F हमारे पास में कोई सेट के फॉर्म में होना चाहिए, और ये कैसे आएगा, तो F कोई इवेंट के फॉर्म में भी होना चाहिए। ये 11th में हमने सीखा है। तो F गिवन है ना, F ऑलरेडी गिवन है, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस। ये लाइन एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए इससे मुझे सेट बनाना है। अब हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस ये कहां से हमें लेना है, तो इसीलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग पर चलते हैं। उसमें दे रखा है कि एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया। सैंपल स्पेस आप लोगों को बनाना आना चाहिए। एक कॉइन को अगर आप 3 बार टॉस करते हो तो जो सैंपल स्पेस बनेगा ये आपको बनाना आना चाहिए। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस 8। ई इवेंट ई गिवन है, हेड ऑन थर्ड टॉस पर हेड होना चाहिए। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 सैंपल पॉइंट आ गए। मैंने ई को ज्यादा आगे नहीं लेके गया, जैसे एन ऑफ एफ निकाला, क्योंकि मुझे पी ऑफ ई थोड़ी ना चाहिए। एन ऑफ एफ तो इसलिए निकाला क्योंकि हमें पी ऑफ एफ चाहिए, तो हमें एन ऑफ ई निकालने की जरूरत नहीं है, ई को यही छोड़ दिया। एफ लिखा, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, स्टार्टिंग के दोनों पे हेड होना चाहिए, थर्ड के बारे में कोई बात नहीं कर रखी। तो ये और ये दोनों मैंने लिखा। फिर मुझे पता है कि मुझे पी ऑफ एफ तक, एफ से एन ऑफ एफ, एन ऑफ एफ से पी ऑफ एफ, ये फॉर्मूला, क्योंकि एफ एक सेट है इसलिए एन ऑफ एफ लिखा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एफ, वैसे एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन ठीक है, याद रखने के लिए, समझाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो एफ एक सेट है, ऊपर से आ रहा है। एन ऑफ एफ निकाला, पी ऑफ एफ निकाला, तो पी ऑफ एफ ये आ गया। अब अपने को ये चाहिए, उससे पहले ए इंटरसेक्शन एफ चाहिए। फिर वही, जैसे एफ एन ऑफ एफ, ए इंटरसेक्शन एफ तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, और यहां से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ये 2 फॉर्मूले। वैल्यू डाली फ्रॉम इक्वेशन, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th से, यू विल गेट योर आंसर। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। ये पूछेगा, ये फॉर्मूला, ये कैलकुलेट करने के लिए तो 4 लाइन तो इनकी बन जानी है, फिर इसके लिए बनाना शुरू कर दो। तो एफ हमारे पास है, तो उसके लिए ई भी चाहिए, तो ऊपर की 2 लाइन ई के लिए बन जाती है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 7 की, बिल्कुल डिट्टो जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहने वाला है। 6 के 2nd, 3rd सेम करना है, बिल्कुल एज इट इज करना है आपको, ऐसा कैसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन सैंपल स्पेस या कुछ इस तरीके की इसमें अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, here sample space S is equal to। अब आप सोचिए, एक फैमिली फोटो है, उसमें मदर, फादर और सन है ना, उसमें रैंडमली उस फोटो में है, तो कैसे कैसे वो आ सकते हैं, फैमिली स्पेस कैसे बना सकते हैं, मदर, फादर, सन
मदर, सन, फादर, एम को फिक्स कर दिया तो दो केस बनेंगे। इस बार एस को फिक्स कर दो, एस को, एस एफ एम, एस एम एफ, ठीक है। और इस बार एफ को फिक्स कर दो, एफ एम एस एफ एस एम, ये आ गया। तो आप देखोगे एन ऑफ एस जो बना 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6, नंबर 1। बहुत सिंपल सा है। फिर एज यूजुअल वही इवेंट ई, हेयर इवेंट ई, इसमें दे रखा है कि जो सन है वो एक कॉर्नर पर है ना। और अब इवेंट जो ई का सेट बनेगा वो समझने वाली बात है। सन कॉर्नर पर है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो एम एफ एस एस एफ एम एस एम एफ और एफ एम एस, ठीक है। तो अब इवेंट एफ के बारे में बात करते हैं। तो एफ दे रखा है, जो फादर है वो मिड में है, ठीक है। जो फादर है वो मिड में है, तो एफ का जो सेट बनेगा फादर मिड में, ये तो ये है एम एफ एस और एस एफ एम और ये आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना कि अपने को पी ऑफ एफ चाहिए, तो इसको आगे तक लेकर के जाओ, एन ऑफ एफ निकाल लीजिए, ये आ गया 2। और मैं बोलूंगा हाथों हाथ पी ऑफ एफ भी निकाल लीजिए। पैटर्न मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया कि आपका क्या पैटर्न रहने वाला है ना। तो पी ऑफ एफ हो गया वही एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो 2/6 यह 1/3 पी ऑफ एफ आ चुका है। अब आप ई इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये ई है हमारे पास में और ये एफ है, तो दोनों में कॉमन एक तो एम एफ एस और एक एस एफ एम, तो ये आ गया एम एफ एस और एस एफ एम। यानी आप देखोगे इसमें 2 सैंपल पॉइंट आ गए, लेकिन हमें तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, ये क्या आया 2/6 दैट इज 1/3। पी ऑफ ई बाई एफ का जो फॉर्मूला होता है तो वो हुआ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/3 और पी ऑफ एफ दैट इज 1/3, तो आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 9 13.1, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर चेक करते हैं। 13.1 क्वेश्चन नंबर 9 आंसर विल बी 1, ठीक है। चलो वापस से बताता हूं। बाकी अपना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, इनफैक्ट 15 तक सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होने वाले हैं, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ट्री डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, जो मैंने आपको क्लास 11th में बताया था। और बाकी वैसे ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ट्री डायग्राम का जो लेक्चर है, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 15 में यूज होने वाला है। और एक्सरसाइज 13.1 से जस्ट पहले एक एग्जाम्पल 7 है, उसमें भी यूज होने वाला है ना। और आपको ये बनाना भी, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप ये बना करके भी आना है कॉपी में। सिलेबस में है ये ट्री डायग्राम, बेशक 11th का है लेकिन बना करके आना है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बना हुआ है। क्वेश्चन मेरा अब ये है कि जैसे एक डाई को मैंने 2 बार फेंका
तो जो सैंपल स्पेस बना उसमें टोटल सैंपल पॉइंट 1,1, 1,2 इस तरीके से करके लास्ट 6,6 तक टोटल 36 आते हैं। ठीक है, 36। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपका जो क्राइटेरिया आंसर निकालने का ना वो ये है कि टोटल 36 है और उसमें से ये एक है, तो 1/36 10th में जो आपने सीखा था। लेकिन अब ये वाला मेथड फ्लॉप है, क्योंकि नंबर 15 में जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं वहां जाकर के आप देख सकते हो। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 15 में ट्री डायग्राम की हेल्प से जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 1H 1T, 2H 2T, 3,1 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4H 4T, 5H 5T, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। और बाकी मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं। विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम हम ये सैंपल स्पेस बनाने वाले क्वेश्चन क्या है कि एक डाई को हमने फेंका। अब डाई को फेंका है तो 6 ऑप्शन तो बनेंगे ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर उस पर 3 का मल्टीपल है यानी 3 और 6, तो डाई को फिर से फेंका, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही यहां 1 2 3 4 5 6। अदरवाइज कॉइन फेंका है हमने ना, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ट्री डायग्राम की पता है जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज से पहले जो हम क्वेश्चन करते थे 10th क्लास तक करते थे ना, उसमें क्या होता था, दोनों डाई है या मिक्स हो गया। पहले डाई है, उस पे 3 का मल्टीपल है तो डाई है, अदरवाइज कॉइन है। उसको डायरेक्ट बना पाना ना थोड़ा सा हम लोग पजल हो जाने वाले हैं, बड़ा मुश्किल है बनाना। इसकी हेल्प से बन जाता है कि 1 है तो कॉइन फेंकना था, 2 है तो कॉइन, 3 के मल्टीपल पे डाई, अदरवाइज कॉइन है तो 1H 1T, 1H 1T, 2H 2T, 2H 2T, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 ये रहा, 4H 4T, 5H 5T और वापस से फिर से 6 की सीरीज। आप खुद बताइए, टोटल 20 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस मेथड से तो आप बोलोगे 1/20, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 1/20। कैसे पॉसिबल है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो? क्योंकि 2 के बाद में H आने की प्रोबेबिलिटी, 2 के बाद में तो 2 ही ऑप्शन है, दोनों में से एक आना है, और 6 के बाद में 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 के बाद में 6 में से किसी एक को आना है। 1 2 3 4 5 6 इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, यहां तक तो सेम है। लेकिन 2 के बाद में H आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है ना, और T आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बट 6 के बाद में 4 आने की प्रोबेबिलिटी तो अगेन 1 है ना, तो ऑब्वियसली इसके आने के चांसेस ज्यादा है, इसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम कैसे हो सकती है? हम जो पुराने मेथड को डील करते आ रहे हैं वो अब फ्लॉप हो चुका है। आपको सीखना कैसे है? देखिए, आपको इसको पकड़ना है और फर्स्ट सीट को सोचो, ये 2 कैसे आया? डाई से आया, तो इसको सिर्फ डाई के हिसाब से 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। मैंने आपको बताया था काम अधूरा काम पूरा कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे लास्ट लेक्चर है, वो भी आप जा करके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी फाइंड हुई है, काम अधूरा है अभी हमारा, तो इनटू H
इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो ना, ये रहा 1/6 और 1/2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/12, और इसकी 1/6 और 1/6, तो ये आएगा 1/36, क्योंकि 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी और आनी है तो काम अधूरा, इनटू, अधूरे के लिए इनटू लगता है। 4 की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6, तो 1/36, राइट। तो ये 3 टाइम्स ज्यादा चांसेस हैं इसके। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। हाँ, ऐसे इन सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। इसकी भी 1/12 आएगी, 1/6 इंटू 1/2, इसकी भी 1/12, इसकी 1/36, इसकी 1/36, लेकिन टोटल करोगे तो ये गारंटी 1 आएगी। जैसे इन सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आएगा, लेकिन जो मेथड आप आज तक यूज कर रहे थे ना, वो इसलिए फिट बैठ रहा था क्योंकि सारे सेम है। ये दोनों डाइस दोनों डाई से आ रहे हैं। यहां डिफरेंट बैठे हैं। ये तो आ रहा है डाई और कॉइन, ये आ रहा है डाई और डाई, तो सबको सेपरेट निकालना आप शुरू कर दो। सेपरेट वाला मेथड ही स्टैंडर्ड मेथड है, ऑथेंटिक मेथड है। हम लोग 10th में इसको नहीं बता सकते थे क्योंकि 10th में ट्री डायग्राम का यूज नहीं था। 10th लेवल पर वही क्वेश्चंस आते थे जिसमें दोनों सेम रहते थे, या तो डाई डाई वाले या फिर कॉइन कॉइन वाले। ये रीजन हुआ करता था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बस थोड़ा सा आपको यहां प्रॉब्लम आने वाली थी, एंड देन मैंने भी उसको भी आपको सोल्व करके बता दिया है। अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एज यूजुअल व्हाट्सएप कीजिएगा।